अनीना बचपन से ही क्रिकेट की शौकीन थी। उसका सपना था कि वह एक दिन इंडियन टीम की ओर से क्रिकेट खेले। पढ़ाई से लेकर क्रिकेट मैच तक अनीना अपना पूरा कंसंट्रेशन लगा देती थी। अनीना की बैटिंग देखकर मैदान में खड़े लोग भी उसकी तारीफ करने लगते थे। अनीना की मम्मी क्रिकेट प्रैक्टिस के दौरान उसकी हर शानदार बल्लेबाजी को नोट किया करती थी ताकि बाद में उसकी गलतियां बता सकें। क्रिकेट प्रैक्टिस के समय अनीना से मिलने उसका बचपन का दोस्त आता है जो अनीना को बचपन से ही प्यार करता था। बचपन में भी वह क्रिकेट प्रैक्टिस के दौरान अनीना को इसी तरह चुपचाप देखा करता था। अनीना और वह लड़का एक दूसरे को काफी पसंद करते थे। जब अनीना घर पहुंचती है तो उसे एक कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि इंडियन टीम में उसका नाम चुना गया है। अनीना खुशी खुशी ये बात अपने परिवार वालों को बताती है। अगले दिन वुमेन प्लेयर को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्टर्स द्वारा एक मैच रखा जाता है। इस मैच में अनीना का सामना इंडियन टीम की एक तेज गेंदबाज से होता है। अनीना फास्ट बॉलिंग पर भी लगातार छक्के और चौके मारती जाती है। उसकी इस शानदार बल्लेबाजी को देखकर सिलेक्टर्स भी हैरान रह जाते हैं। तभी वहाँ पैडी सर आते हैं जो नशे में पूरी तरह धुत होते हैं। वह अनीना से उसका नाम पूछते हैं और उसे एक गेंद खेलने को कहते हैं। अनीना एक शानदार बल्लेबाज है लेकिन पैडी सर की पहली ही गेंद पर अनीना आउट हो जाती है। अनीना पैडी सर से कहती है। पियक्कड़ पैडी सर वहाँ आ जाते हैं। वह अनीता से अपनी गेंदबाजी पर खेलने को कहते हैं लेकिन अनीता का कोच पैडी सर को वहाँ से भगाने लगता है। पर पैडी सर पुराने जमाने के जाने माने क्रिकेटर रह चुके थे। उन्हें वहाँ कोई रोक नहीं पाता। पैडी सर जबरदस्ती गेंदबाजी करते हैं और उनकी पहली ही गेंद पर अनीता आउट हो जाती है। उनकी शानदार गेंदबाजी देखकर अनीता फिर से पैडी सर से गेंदबाजी करने को कहती है। तभी वहाँ सिलेक्शन कमेटी की टीम पहुँच जाती है। पैडी सर उनसे हाथ मिलाए बिना ही कहते हैं, कुर्सी से उठो, गेंदबाजी करो, 2 मिनट में पता चल जाएगा बैट्समैन कैसा है। ये बात सुनकर कमेटी के सदस्य उन पर काफी गुस्सा हो जाते हैं। अनीता की बल्लेबाजी देखकर आखिरकार उसे इंडियन टीम में सिलेक्ट कर लिया जाता है। अनीता के सिलेक्शन की खबर सुनते ही उसके पिताजी खुशी से झूम उठते हैं। वो अखबार वाले से सारे अखबार खरीद लेते हैं। फिर अपनी बेटी की सिलेक्शन वाली खबर मार्कर से निशान लगाकर सभी के घर भेज देते हैं। अनीता बहुत खुश होती है। अगले दिन क्रिकेट क्लब में वुमेन प्लेयर्स की मीटिंग होती है जिसमें पैडी सर को आने से मना कर दिया जाता है लेकिन पैडी सर जबरदस्ती मीटिंग में घुस जाते हैं। वह अनीता को देखकर कहते हैं, तू सिलेक्ट कैसे हो गई? किसी से फोन करवाया था क्या या खेलने के लिए किसी को पैसे खिलाए थे? ये बात सुनकर अनीता बीच मीटिंग से ही उठकर चली जाती है। पैडी सर बिना वजह अनीता को बुरा भला कहने लगते हैं। ये सब सुनकर अनीता बीच मीटिंग से ही उठकर चली जाती है। पैडी सर की बातों से अनीता को बहुत गहरा दुख पहुंचता है। जब अनीता घर जा रही होती है तभी उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। अनीता को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कई घंटों की सर्जरी के बाद अनीता की जान तो बच जाती है लेकिन उसे अपना एक हाथ गंवाना पड़ता है। एक हाथ खोने की वजह से अनीता बहुत दुखी रहने लगती है। यहीं से उसका क्रिकेटर बनने का सपना टूट जाता है। अनीता हर वक्त अपने बीते हुए पलों को याद करती रहती है। तभी उसे वह पल भी याद आता है जब उसने अपना एक हाथ खो दिया था। जब पैडी सर को अनीता के एक्सीडेंट की खबर मिलती है तो वह खुद अनीता से मिलने उसके घर आते हैं। अनीता गुस्से में पैडी सर से चिल्लाकर कहती है, एक बदतमीज शराबी जो कल तक मुझ पर थूक रहा था आज वही मुझे हैप्पी बर्थडे विश करने आया है। तभी अनीता के पिताजी वहाँ आ जाते हैं। वह बताते हैं कि मिस्टर परमजीत सोढ़ी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। यही तो है क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन। पैडी सर अपनी पूरी कहानी बताते हुए कहते हैं, अगली सीरीज तुम खेलोगी। ये सुनते ही अनीता अपना कपड़ा उतार कर कहती है, मैं ऐसे मैच खेलूंगी? पैडी सर उसे समझाते हैं, 10 महीने बाद इंग्लैंड की टीम इंडिया आ रही है, तुम अपने बाएं हाथ से भी क्रिकेट खेल सकती हो। बच्चों को क्रिकेट खेलते देखकर अनीता उनके पास जाती है और उनसे बॉलिंग करने को कहती है। एक हाथ की वजह से अनीता को गेंदबाजी करने में काफी दिक्कत हो रही थी। उसकी हर गेंद बाउंस हो रही थी। ये देखकर अनीता को बहुत बुरा लगता है। एक क्रिकेटर होने के बावजूद उसकी गेंदबाजी इतनी खराब हो गई थी। अनीता फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उधर अनीता की मम्मी आती है। वह पदम सिंह सोढ़ी के बारे में बताती है। वह कहती है कि अपने पहले टेस्ट मैच के दौरान उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था और वह कभी इंडियन टीम में सिलेक्ट नहीं हो पाए। ये सुनते ही अगले ही दिन अनीता क्रिकेट प्रैक्टिस की ड्रेस पहनकर खुशी खुशी पैडी सर के घर की ओर भागती है। वहाँ पहुँचते ही पैडी सर अंदर से कहते हैं, गेट अंदर से अटक गया है, बाहर गमले के नीचे चाबी है, उसे निकाल कर अंदर आ जाओ। अनीता एक हाथ से गमले को हटाने की कोशिश करती है लेकिन वह एक हाथ की वजह से हटा नहीं पाती है। तभी पैडी सर अंदर से कहते हैं, घर जाओ, तुमसे यह नहीं होगा। ये सुनते ही अनीता गुस्से में दरवाजा तोड़कर अंदर चली जाती है और यहीं से अनीता की असली प्रैक्टिस शुरू होती है। पैडी सर अनीता को झाड़ियां काट कर क्रिकेट पिच तैयार करने को कहते हैं। तभी अनीता कहती है, सर मैं गेंदबाज बनना चाहती हूँ, माली नहीं। पैडी सर समझाते हैं, तुम्हें अपने बाएं हाथ को इतना मजबूत बनाना है कि सामने वाला पहली ही गेंद पर आउट हो जाए। अब अनीता पैडी सर के बताए झाड़ियां काटने में लग जाती है। एक हाथ से काम करने में अनीता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तभी अनीता को वह एक्सीडेंट वाला पल याद आ जाता है। दर्द में चिल्लाते हुए भी अनीता फिर से प्रैक्टिस में जुट जाती है। पैडी सर अनीता को पानी और नींबू देते हैं। अनीता अपने एक हाथ से नींबू काटती है और नींबू शरबत बनाकर पीती है। इसके बाद वह अपनी प्रैक्टिस जारी रखती है। पैडी सर अनीता को हर तरह का काम देते हैं ताकि वह और मजबूत बन
सके। अनीता हार मानने वालों में से नहीं थी। अगले ही दिन वह सुबह जल्दी उठती है और पेड़ी सर के यहाँ पहुँच जाती है और फिर से अपने काम में लग जाती है। पेड़ी सर की पत्नी अनीता की मदद करने आती है। तभी पेड़ी सर उन्हें देख लेते हैं और इशारे से अनीता को गेंद फेंकने के लिए कहते हैं। पेड़ी सर कहते हैं, अनीता तुम्हें अकेले ही प्रैक्टिस करनी होगी। अब अनीता पहले से बेहतर तरीके से लकड़ियां काटने लगती है। हर रोज अनीता पेड़ी सर के बताए हुए प्रैक्टिस पर लग जाती है। अनीता का हौसला बुलंद था। वह हार मानने वालों में से नहीं थी। अब वह अकेले ही अपना सारा काम करने लगती है। कुछ ही दिनों में अनीता सारी झाड़ियां काट कर आखिरकार क्रिकेट पिच तैयार कर देती है और यही से अब अनीता की असली क्रिकेट प्रैक्टिस शुरू होती है। अब पेड़ी सर अनीता को गेंदबाजी करने को कहते हैं। अनीता जब सही तरीके से गेंदबाजी नहीं कर पाती तो पेड़ी सर उसे सही ढंग से गेंदबाजी करना सिखाते हैं। काफी कोशिश करने के बावजूद अनीता की गेंद स्टंप को नहीं गिरा पा रही थी। इसके बाद अनीता लैपटॉप पर क्रिकेट की वीडियो देखती है ताकि उसे कुछ सीखने को मिल सके। अगले दिन जब अनीता पेड़ी सर के घर प्रैक्टिस के लिए जाती है तो वह देखती है कि उसके बनाए हुए क्रिकेट पिच पर गायों ने गोबर कर दिया था और पिच पूरी तरह खराब हो चुकी थी। पेड़ी सर अनीता से उसी गोबर के बीच गेंदबाजी करने को कहते हैं। पहली गेंद पर अनीता सही से गेंदबाजी करती है लेकिन दूसरी ही गेंद पर वह स्टंप गिरा देती है। यह देखकर अनीता बहुत खुश हो जाती है। अनीता समझ जाती है कि गोबर के बीच गेंदबाजी करने से उसकी प्रैक्टिस और बेहतर हो सकती है। तभी पेड़ी सर कहते हैं, जब तक तुम आंखें बंद करके गेंदबाजी नहीं कर पाओगी तब तक इसे गोल नहीं माना जाएगा। अनीता दोबारा पूरी मेहनत के साथ प्रैक्टिस में लग जाती है। रात के समय पेड़ी सर अपनी पत्नी को बताते हैं कि क्रिकेट पिच पर गोबर उन्होंने ही फैलाया था। अनीता इतनी खुश होती है कि वह हर जगह गेंदबाजी की प्रैक्टिस करने लगती है। दीपावली का दिन आता है और यहीं से अनीता की जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है। अपने दोस्त को लेकर पेड़ी सर के घर दीपावली की बधाई देने जाती है। वहाँ वह देखती है कि पेड़ी सर पूरी तरह से नशे में डूबे हुए होते हैं। तभी पेड़ी सर गुस्से में अनीता को गेंदबाजी करने को कहते हैं। दीपावली जैसे त्योहार के दिन भी अनीता को प्रैक्टिस करनी पड़ती है लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद अनीता स्टंप नहीं गिरा पाती। पेड़ी सर गुस्से में अनीता से कहते हैं, सही जगह गेंद फेंकने से कोई गेंदबाज नहीं बन जाता। गेंदबाज का काम होता है विकेट लेना। तुम विकेट लेने के लायक नहीं हो। जाओ अपने दोस्त के साथ दीपावली मनाओ। अनीता का दोस्त उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी पेड़ी सर गुस्से में उससे अनीता का हाथ छोड़ने को कहते हैं और उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देते हैं। वह चिल्लाकर कहते हैं, उसका हाथ पकड़ेगा। अनीता का दोस्त कुछ भी नहीं कह पाता। तभी अनीता गुस्से में आकर पेड़ी सर को जमीन पर गिरा देती है। झगड़े के बाद पेड़ी सर को अपने की पर पछतावा होने लगता है। उन्हें लगता है कि अब अनीता कभी ट्रेनिंग के लिए नहीं आएगी। लेकिन अगले ही दिन अनीता फिर से प्रैक्टिस के लिए आ जाती है। इसके बाद पेड़ी सर अनीता को सही तरीके से गेंद पकड़कर स्पिन गेंद फेंकना सिखाते हैं। अनीता जब जब गलती करती है पेड़ी सर बिना गुस्सा किए हर बार उसे सही तरीका समझाते हैं। अनीता को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गेंद स्पिन क्यों नहीं कर पा रही थी। तभी वह एक दुकान पर चपाती बनते हुए देखती है। वह खुद भी चपाती को उछाल कर घुमाना सीखती है ताकि उसी तरह अपनी गेंद को घुमाकर स्पिन करा सके। हर रोज अनीता क्रिकेट प्रैक्टिस के साथ साथ चपाती बनाना भी सीखती है और इसी के साथ अनीता की गेंद में स्पिन आना शुरू हो जाता है। पेड़ी सर उसे गेंद घुमाकर फेंकने को कहते हैं। तभी अनीता उस पल को याद करती है जब वह चपाती को घुमाकर बनाया करती थी। चपाती की इस तकनीक से अनीता पहले से एक अच्छी गेंदबाज बन जाती है। लेकिन अनीता की गेंद स्पिन तो कर रही थी पर उसकी गेंदें बहुत धीमी थी। पेड़ी सर के कहने पर अनीता फास्ट बॉलिंग की प्रैक्टिस शुरू कर देती है। बार बार तेज गेंद फेंकने से अनीता जमीन पर गिर जाती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं, कंधे पर ज्यादा जोर मत डालो नहीं तो दूसरा हाथ भी डैमेज हो सकता है। तभी पेड़ी सर कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। कई बार मेरा भी कंधा दुखता था, बाद में ठीक हो जाता है। लेकिन डॉक्टर पेड़ी सर को समझाते हैं, बॉलिंग करते समय हमारा एक हाथ पीछे की ओर मूव करता है लेकिन अनीता का ऐसा नहीं हो पाता। जब अनीता एक ही हाथ पर ज्यादा जोर डालेगी तो उसका कंधा डैमेज हो सकता है। पेड़ी सर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर बॉलिंग में मूवमेंट कैसे लाया जाए। तभी वो अनीना की तरह एक हाथ से बॉलिंग करने की कोशिश करते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन वो भी हार मानने वालों में से नहीं थे। वे अपनी बीवी से दूर बोतल रखने को कहते हैं और फिर घूमकर एक हाथ से जोरदार बॉलिंग करते हैं। तभी उन्हें समझ आ जाता है कि घूमकर फास्ट बॉलिंग की जा सकती है। अगले दिन से पेड़ी सर अनीता को उसी अंदाज में घूमकर बॉलिंग करना सिखाने लगते हैं। इसके बाद तो अनीता की हर बॉल फास्ट जाती हुई नजर आने लगती है। क्रिकेट बोर्ड में बैठे सरदार जी अनीता की बॉलिंग देखकर पेड़ी सर को कॉल करते हैं और अनीता की जमकर तारीफ करते हैं जिससे अनीता बहुत खुश हो जाती है। क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया में बैठे सिलेक्टर्स के बीच ये बहस होने लगती है कि किस प्लेयर को चुना जाए। तभी वे सभी अनीता की बॉलिंग का वीडियो देखते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई एक हाथ से इतनी फास्ट बॉलिंग कैसे कर सकता है। इसलिए वो अनीता को कॉल करके कंफर्म करते हैं कि वीडियो वाली बॉलिंग वही अनीता की है। सभी सिलेक्टर्स मिलकर अनीता को इंडियन कैंप में बुलाते हैं। इंडियन कैंप में अनीता का वही पुराना कोच भी मौजूद होता है। अनीता की एक हाथ की फास्ट बॉलिंग देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। सिलेक्टर अपनी टीम को बताता
जाता है कि अनीना की बॉलिंग लाजवाब है, लेकिन एक दिक्कत है, वह बैटिंग नहीं कर पाएगी। मोटू चच्चा को दिखाया जाता है। वे कहते हैं कि एक हाथ का प्लेयर अगर इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में गया तो मीडिया में जबरदस्त हलचल मच जाएगी। क्या कहानी बनेगी? तभी एक सिलेक्टर मोटू से कहती है, अनीना पर मुझे पूरा भरोसा है। आखिरकार अनीना को फाइनल सिलेक्ट कर लिया जाता है। इंडिया का मैच इंग्लैंड के साथ होता है। ग्राउंड में जाने से पहले ही चारों तरफ अनीना के नाम से पूरा मैदान गूंज उठता है। चारों ओर सिर्फ अनीना के ही चर्चे हो रहे थे। यहाँ हमें अमिताभ बच्चन भी देखने को मिलते हैं। पूरा देश इस मैच को देखने में लगा हुआ था। इंडिया की पहली ही बॉल पर इंग्लैंड चौका जड़ देता है। शुरुआत से ही इंग्लैंड अपना शानदार प्रदर्शन दिखाने लगता है और चौके छक्के जड़ता जाता है। इंडिया के लिए इंग्लैंड के बल्लेबाजों को आउट करना मुश्किल हो रहा था। तभी इंडिया की ओर से बॉलिंग के लिए अनीना आती है। अनीना को देखकर मैदान से लेकर इंडिया के हर घर में तालियों से उसका स्वागत किया जाता है। इंडिया की ओर से बॉलिंग के लिए अनीना आती है। अनीना के आते ही पूरा मैदान उसके नाम से गूंज उठता है। सभी के चेहरों पर एक ही नाम झलकता हुआ नजर आता है। अनीना की पहली बॉल पर बल्लेबाज 6 जड़ देता है, लेकिन दूसरी ही बॉल पर बल्लेबाज आउट होते होते बच जाता है। अनीना दोबारा कोशिश करती है, लेकिन चालाक बल्लेबाज डिफेंस खेल लेता है। ये मैच सीरियस होता जा रहा था। अगर इसी तरह चलता रहा तो अनीना के लिए यह हार साबित हो सकती थी। तभी डग आउट से पेड़ी सर अनीना को इशारे से घूमकर बॉलिंग करने को कहते हैं। अनीना पेड़ी सर के सिखाए हुए तरीके से बॉलिंग करती है। अनीना की इतनी फास्ट बॉलिंग देखकर मैदान में बैठे सभी चौंक जाते हैं, यहाँ तक कि इंग्लैंड के बल्लेबाज भी। इसके बाद अनीना उसी स्टाइल में लगातार बॉलिंग करना शुरू कर देती है। अनीना की इस शानदार बॉलिंग को देखकर अमिताभ बच्चन इंग्लैंड की चेयर पर बैठे हुए इस बॉलिंग स्टाइल को घूमर बताते हैं। पेड़ी सर को जो डॉक्टर ने पहले बताया था, उसी के चलते अनीना की इस शानदार बॉलिंग को देखकर इंग्लैंड के बल्लेबाज ऐसी बॉलिंग फेंकने पर सवाल उठाने लगते हैं। तभी अमिताभ बच्चन कहते हैं कि यह आईसीसी क्रिकेट लॉ 21 के तहत अलाउड है। एक्शन बदला जा सकता है जब तक बॉलर उसी हाथ से और उसी साइड ऑफ विकेट से बॉलिंग करे। अनीना अपनी घूमर स्टाइल में इंग्लैंड के बल्लेबाजों को आउट करती जा रही थी। यह देखकर अमिताभ बच्चन घूमर सॉन्ग गाते हुए इंग्लैंड के चेयरमैन को खुश करते नजर आते हैं। तभी अनीना की फास्ट बॉलिंग पर एक बल्लेबाज उछालकर शॉट खेलता है, लेकिन वह कैच आउट हो जाता है। पूरा मैच इंडिया की ओर जाता हुआ नजर आने लगता है। अनीना की शानदार बॉलिंग से पूरा मैदान झूम उठता है। अनीना की हर घूमर स्टाइल की फास्ट बॉलिंग को इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज खेल नहीं पा रहा था। अनीना हर बॉल पेड़ी सर की दी गई ट्रेनिंग के मुताबिक ही फेंक रही थी। जैसे ही बल्लेबाज आउट होते हैं, पूरा देश खुशी से नाच उठता है। अनीना की इतनी फास्ट बॉलिंग का सामना इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज नहीं कर पा रहा था। सभी एक के बाद एक पवेलियन लौटते नजर आते हैं। अब बल्लेबाजी के लिए इंग्लैंड की कप्तान उतरती है, जो कि एक शानदार बल्लेबाज थी, लेकिन अनीना की फास्ट बॉलिंग पर वह भी एक ही झटके में आउट हो जाती है। यह देखकर मैदान में बैठे सभी लोग कहते हैं, अनीना की पहली ही बॉल पर इंग्लैंड की कप्तान आउट हो जाती है। ये देखकर पूरा मैदान झूम उठता है। इंडिया के हर घर में सिर्फ क्रिकेट ही चल रहा था। यहाँ तक कि बच्चे भी अनीना की स्टाइल में बॉलिंग की प्रैक्टिस करने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल इंग्लैंड के बल्लेबाज संभल संभल कर बैटिंग करने लगते हैं और चौके छक्के की बौछार करना शुरू कर देते हैं। अनीना की हर बॉल पर चौके लगते ही जा रहे थे। तभी अनीना आंख बंद करके पेड़ी सर की गोबर वाली प्रैक्टिस को याद करती है और उसी अंदाज में बॉलिंग करती है, जिससे एक ही झटके में इंग्लैंड की बल्लेबाज आउट हो जाती है। अनीना की इतनी शानदार बॉलिंग को दोबारा से दिखाया जाता है, यहाँ तक कि इंग्लैंड के बल्लेबाज भी अनीना की स्टाइल कॉपी करने लगते हैं। इंग्लैंड ने 5 विकेट खोकर 130 रन बना लिए थे। सभी का ध्यान सिर्फ मैच में था। अनीना अपनी बॉलिंग से इंग्लैंड के बल्लेबाज को चकमा देती है। तभी बल्लेबाज के ऊंचे शॉट पर अनीना एक हाथ से बॉल पकड़ने के लिए दौड़ती है, लेकिन कैच छूट जाता है। अनीना दोबारा बॉलिंग करती है। तभी वह एक हाथ से शानदार कैच पकड़ लेती है। इतनी फास्ट बॉल को कैच करने से अनीना के हाथ में चोट लग जाती है। अनीना को जल्दी ही पवेलियन ले जाया जाता है। जब अनीना का दोस्त उन्हें देखने जाता है, तभी पेड़ी सर उसे रोक देते हैं, तू बर्फ है, और जाने से मना कर देते हैं। अनीना के पवेलियन लौटते ही इंग्लैंड के बल्लेबाज चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। पूरा मैच इंग्लैंड की ओर जाता हुआ नजर आने लगता है। तभी पेड़ी सर अनीना को बॉलिंग के लिए जाने को कहते हैं। अनीना के जाते ही पूरा मैदान खुशी से झूम उठता है। इंग्लैंड के बल्लेबाज बहुत ही जोश में नजर आ रहे थे। वे 6 विकेट खोकर 232 रन बना चुके थे। तभी एक शॉट खेलते समय अनीना चौका होने से रोक लेती है और अपनी बहादुरी से बल्लेबाज को रन आउट कर देती है। यह देखकर खुशी से पेड़ी सर एक के बाद एक पैग लगाते ही जा रहे थे। अब बॉलिंग के लिए अनीना आती है। उसे देखकर पूरा मैदान अनीना के नाम से गूंज उठता है। अनीना की पहली ही गेंद पर बल्लेबाज चौका जड़ देता है। तभी अनीना सभी फील्डर्स को पास आने को कहती है। यह अनीना की घूमर फील्डिंग थी। अनीना उसी अंदाज में बॉलिंग करती है और अगले ही पल बल्लेबाज कैच आउट हो जाता है। भले ही अनीना एक हाथ की प्लेयर थी, लेकिन उसने अपने हौसले से सभी का दिल जीत लिया। इसके बाद अनीना एक के बाद एक इंग्लैंड के बल्लेबाजों को आउट करती जाती है और इंग्लैंड की टीम 266 रन पर ऑल आउट हो जाती है। इंडिया से लेकर ग्राउंड वाले तक सभी इस तरह जश्न मनाते नजर आते हैं, मानो
इंडिया जीत ही गई हो। पवेलियन में भी सभी अनीना का तालियों से स्वागत करते हैं। पेडी सर इतने पैग मार चुके थे कि वे होश में ही नहीं थे। अब इंडिया की बैटिंग की बारी आती है। इंडिया को जीत के लिए 268 रन चाहिए थे। आते ही इंडिया के बल्लेबाज चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। मैच दिलचस्प बनता जा रहा था। तभी पैर पर बॉल लगने से इंग्लैंड को एक विकेट मिल जाता है। अब बल्लेबाजी के लिए दीप्ति आती है, जो पहली बॉल पर बार बार आउट होने से बच जाती है। इसके बाद वह अपनी शानदार बल्लेबाजी से इंग्लैंड के पसीने निकाल देती है। पूरा मैदान दीप्ति के नाम से गूंज उठता है। अनीना की पीठ में दर्द होने की वजह से उनका मसाज किया जा रहा था। इधर इंडिया बहुत ही बुरी तरह से एक एक करके विकेट खोता ही जा रहा था। अगर इसी तरह चलता रहा तो इंडिया के लिए यह एक करारी हार साबित हो सकती थी। इंडिया के प्लेयर इंग्लैंड के बॉलर्स के सामने टिक ही नहीं पा रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए उर्फी आती है। उर्फी इंग्लैंड की बॉलिंग पर डिफेंस खेलती है। अब उर्फी इंग्लैंड की गेंदबाजी पर संभल डिफेंस खेलती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह चौकों और छक्कों की बरसात शुरू कर देती है। मैच और भी दिलचस्प हो जाता है। इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 10 रन चाहिए होते हैं। तभी दीप्ति एक शानदार छक्का मार देती है और अब सिर्फ 4 रन बाकी रह जाते हैं। लेकिन अगली ही गेंद पर शॉट खेलने की कोशिश में दीप्ति कैच आउट हो जाती है। ओवर तो बचे होते हैं मगर खिलाड़ी बहुत कम रह जाते हैं और अनीता बल्लेबाजी करने की हालत में नहीं होती। अनीना पेडी सर से कहती है कि अब सिर्फ किस्मत ही उनका साथ दे सकती है। अब रिया बल्लेबाजी के लिए आती है। वह किसी तरह 1 रन ले लेती है, लेकिन दूसरी ही गेंद पर रन आउट हो जाती है। तभी पेडी सर अनीना को उसका धागा दिखाते हैं और बताते हैं कि उसका एक्सीडेंट उन्हीं की कार से हुआ था। इसी बीच स्कोर ऐसा बनता है कि इंग्लैंड की टीम 2 रन से जीत जाती है। इंग्लैंड खुश होती है और भारतीय फैंस मायूस नजर आते हैं। तभी अनीना बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरती है। पूरा स्टेडियम फिर से अनीना के नाम से गूंज उठता है। वह एक हाथ से बल्लेबाजी करती है और 2 गेंदों पर चूक जाती है। फिर वह अपना एक्सीडेंट याद करती है, खुद को संभालती है और घूमकर एक हाथ से शानदार चौका मार देती है। इसी के साथ इंडिया ये मैच जीत जाती है। अनीना खुशी से रो पड़ती है। बाहर खड़े पेडी सर भी शोर सुनकर समझ जाते हैं कि इंडिया जीत गई है और इसी के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। कमेंट में बताएं अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करूं।